उत्तर प्रदेश के अगले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रख करके यूपी में आग लगाने की इनकी तैयारी है। हे भवसागर मेरे तुम प्यास बुझा देना। तो क्या कथावाचक की जाति पर मचा हंगामा समाजवादी पार्टी का राजनीतिक प्रयोग है? क्या इसकी आड़ में सपा चुनावी खेल खेल रही? खेल 27 की रेस का और मकसद यूपी की सत्ता पर काबिज होना, ये आरोप लगा रहे हैं हिंदू धर्मगुरु जितेंद्रानंद सरस्वती। इस कथा के प्रकरण में भी समाजवादी पार्टी का अचानक से सक्रिय हो जाना और कुछ सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसरों के द्वारा लगातार ट्वीट करना यह दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश के अगले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रख करके यूपी में आग लगाने की इनकी तैयारी है। दरअसल जाति पर यह हंगामा मचा है। देश के सबसे बड़े सूबे यूपी में विवाद शुरू हुआ कथावाचक की जाति को लेकर। आरोप लगा पहचान छिपाने का। फिर मुकुटमणि यादव और संत राम यादव के साथ बर्बरता हुई। दोनों के चोटी बाल काट दिए गए। पीड़ितों के मुताबिक उन्हें फर्जी कथावाचक बताकर बंधक बनाकर मारपीट हुई। मूत्र छिड़काव तक किया गया। ये बर्बरता सभ्य समाज में बिल्कुल स्वीकार्य नहीं। सरकार एक्शन की बात कर रही, मानवाधिकार आयोग तक एक्शन मोड में है। दूसरी ओर मारपीट का आरोप चूंकि ब्राह्मण समुदाय पर है, तो जाहिर है समाजवादी पार्टी को ऐसा मुद्दा हाथ लगा जिसे वो किसी भी सूरत हाल में गंवाना नहीं चाहती। इसकी वजह भी साफ है, इस मुद्दे में वो सब कुछ है जिसकी सपा को जरूरत है। इसमें बवाल की गुंजाइश है, जाति की सियासत है, पीडीए का समीकरण है। इसीलिए आनंद फानन में कल कथावाचकों को सपा दफ्तर बुलाया गया। अखिलेश यादव ने सपा दफ्तर में कथा सुनी और बीजेपी पर हमला बोला। हमारे इटावा कथा वाचन पीडीए अपमान कांड उन्हीं कुछ प्रभुत्ववादी और वर्चस्ववादी की वजह से घटित हुआ है। अगर पीडीए समाज के इन लोगों को इतना ही परहेज है तो घोषित कर दें कि परंपरागत रूप से कथा कहने वाले वर्चस्ववादी पीडीए समाज द्वारा दिया गया चढ़ावा, चंदा, दान, दक्षिणा कभी स्वीकार नहीं करेंगे। अगर भाजपा को लगता है कि भागवत या कोई कथा कहने पर एक वर्ग विशेष का ही अधिकार है, तो फिर वो इसके लिए भी कानून बना करके दिखा दें। जिस दिन पीडीए समाज ने अपनी कथा अलग से कहने शुरू कर दी, उस दिन इन परंपरागत शक्तियों का साम्राज्य ढह जाएगा। अखिलेश ने उचित कार्रवाई नहीं होने पर पीडीए समाज के साथ आंदोलन की चेतावनी दी है। बीजेपी कह रही अखिलेश यादव को हर जगह पीडीए ढूंढने की आदत है, जबकि जितेंद्रानंद सरस्वती कह रहे सपा की नीयत में खोट है। वो ये भी कह रहे कथावाचकों को अपनी पहचान छिपाने की जरूरत क्या थी। यादव जी सब ये पीडीए ढूंढते हैं तो बहुत ही खराब बात है। ये पीडीए कहां से इसके अंदर आ गया? कुछ लोग जैसे कि आपने बताया कि किसी व्यक्ति ने बिना अपना नाम परिचय दिए कथा की या कथा करने का प्रयास किया, उन लोगों की भावना आहत हुई। ये पीडीए कहां से आ गया? तो मुझको लगता है कि कानून सम्मत जो कार्रवाई इसके अंदर होनी चाहिए और पीडीए कोई विषय नहीं है। अखिलेश जी के बाद कोई मुद्दा ही नहीं बचा है, समस्या ही हो गई है। एक यादव जी और एक जाटव, इनको अपना नाम छुपाने की क्या जरूरत थी? क्या इस देश में और हिंदू समाज ने गैर ब्राह्मण कथावाचकों को स्वीकार नहीं किया? बड़े से बड़े संत, रैदास से लेकर के कबीरदास तक, वाल्मीकि से लेकर के वेदव्यास तक, सभी गैर ब्राह्मण थे और सबको स्वीकार किया है। कथावाचकों की जाति को लेकर हंगामा मचा तो शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने भी अपनी राय दी और दो टूक कह दिया कि सार्वजनिक रूप से कथा सुनाने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मणों को है। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि सार्वजनिक रूप से कथा कहने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मण को है। अपनी जाति छिपाकर कथा कहना गलत है। अगर कोई ब्राह्मणों के बीच जाकर ब्राह्मण बनकर कथा कहेगा तो यह धोखा है। मामला धोखाधड़ी का है तो पुलिस में मामला दर्ज करवाया जाना चाहिए था। जाति के नाम पर अपराध को छिपाया नहीं जा सकता। ये वही शंकराचार्य हैं जिनसे अखिलेश यादव ने महाकुंभ में मुलाकात की थी। हादसे के बाद उनके बयानों को कोट करके सियासत भी की, लेकिन सवाल है कि अब सपा उनके इस बयान पर क्या कहेगी। इन सबके बीच सपा पीडीए के सम्मान के नाम पर आए इस मुद्दे को हाथ से जाने नहीं देना चाहती और कथावाचक के अपमान को समूचे पीडीए का अपमान बताकर हमलावर है, जबकि बीजेपी कह रही कि सपा जाति संघर्ष चाहती है। पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरह से पिछड़ों के साथ, दलितों के साथ, मुसलमानों के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार हो रहा है, पीडीए के नाम पे उनका उत्पीड़न हो रहा है, वो किसी से छुपा नहीं है।
पहले दलित, फिर मुसलमान और अब पीडीए के लोगों का जिस तरह से एक कथावाचक वो इटावा में जाता है और उसकी जात पूछ के उसका सिर मुंडवा दिया जाता है, ये निंदनीय है। बिना मतलब में भिड़ाने का कार्य है। यादव हमारा है, ब्राह्मण हमारा नहीं है, ब्राह्मण बीजेपी का है। मैं पूछना चाहता हूँ अखिलेश जी से कि बिना ब्राह्मण के सरकारें बन गई थी आपकी, क्या ब्राह्मणों ने वोट आपको नहीं दिया था? आप भी माता प्रसाद पांडे हैं, कई विधायक हैं आपके यहाँ जो अन्य सरकारों में आपके साथ रहे, क्या वो ब्राह्मण नहीं थे? उनके सगे संबंधी, उनके रिश्तेदार, उन्होंने वोट नहीं दिया था? बिना ब्राह्मणों के यहाँ सरकार बन गई थी क्या आपकी? आज आप जाकर के चिल्ला रहे हैं पीडीए हमारा है, तो हम लोग कहाँ जाएंगे ब्राह्मण? कल को आपकी सरकार आ जाएगी तो कुछ ले जाएंगे क्या ब्राह्मण? तो क्या इटावा की घटना के बहाने जातियों को आमने सामने लाकर सपा हिंदुत्व वोट बैंक में सेंध लगाना चाहती है? क्या तभी अखिलेश यादव ने 3 दिन की डेडलाइन देते हुए पीडीए के मान सम्मान की रक्षा की बात करते हुए आंदोलन की चेतावनी तक दे दी? इन सबके बीच बीजेपी नेता संगीत सोम ने अखिलेश यादव को उनके सियासी बैकग्राउंड की झलक दिखाते हुए उन्हें सनातनियों का दुश्मन करार दे दिया। अरे उनके सरकार में देखा है कि मुगलों जैसी स्थिति थी, जैसा मुगल काल में होता था ऐसा उनकी सरकार में स्थिति रही है। आतंकियों को जेल से छोड़ने का काम करते थे, साधु संतों पे लाठी बांधने का काम करते थे, उनके पिताजी ने कार सेवकों पे गोली चलवाई है। तो नहीं, इस देश का और प्रदेश का सनातनी कभी माफ नहीं कर सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। तो चलिए आपने ये रिपोर्ट देखी, आपका परिचय मैं पहले आज के मेहमानों से करवाता हूं। हमारे साथ स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी जुड़ रहे हैं, सूर्या मैथिल है पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, अमितोष पारिक है बीएसपी के नेता और प्रवक्ता, संजीव अग्निहोत्री जी हैं कथावाचक, अशोक यादव समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता, और प्रियंका भारती जी हैं आरजेडी की नेता और प्रवक्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अशोक यादव आपसे शुरू करता हूं, हिंदुत्व में या हिंदू वोट बैंक में आपको लगता है कि इसे सेंध लग जाएगी? जिस तरीके से आनंद फानन में जो कुछ कल हुआ, कथावाचकों का अपमान हुआ, जो बर्बरता हुई, कोई उसके साथ नहीं है, कोई उसको स्वीकार नहीं कर सकता। पुलिस एक्शन कर रही है, 4 लोग गिरफ्तार हैं, लेकिन आप लोगों को लगता है 27 में इसी से वापसी होगी? देखिए राकेश जी, उत्तर प्रदेश के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि एक पूर्व मुख्यमंत्री के आवास को सिर्फ इसलिए गंगाजल से धुलवा दिया जाए क्योंकि वो पीडीए समाज से था। और धुलवाने वाले कौन थे? सत्ता शीर्ष पर बैठे हुए माननीय योगी जी, जिनको साधु कहा जाता है। और कबीरदास जी ने एक दोहा भी कहा था साधुओं के लिए कि जात ने पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार की, पड़े रहन दो म्यान। तो साधु की कोई जात नहीं होती है, उनकी विद्वता ही उनका जो पहचान होती है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने पहली बार देखा कि उन सत्ता शीर्ष पर बैठे साधु महाराज कितने बड़े जातिवादी हैं भाई। कि पूर्व मुख्यमंत्री के आवास को गंगाजल धुलवा दिए, पीडीए के लोगों को अपवित्र मानते हैं क्या वो कि गंगाजल से धुलवा रहे हैं? इसी से उनकी मंशा परिलक्षित होती है कि वो पीडीए को अपवित्र मानते हैं और अपने प्रशासन में अपने, आप देखिए किस तरह जातिवाद के आधार पर नियुक्तियां दी जा रही है, किस तरह से उत्तर प्रदेश में जातियों के आधार पर उत्पीड़न किया जाता है, किस तरह से उत्तर प्रदेश में जातियों के आधार पर उनका आरक्षण लूट लिया जाता है। 69 शिक्षक भर्ती जैसे तमाम ऐसे एग्जाम्पल मिलेंगे आपको। नहीं अशोक यादव सुनिए ना सर, जातियों के आधार पर नियुक्तियों की कम से कम आप ज्ञान मत दिया करिए, वरना यूपी में थानों की कोई लिस्ट लेकर आ जाएगा, कब कहां किस जाति के कैसे लोग थे। सर उधर मैं नहीं जाना चाहता हूं, मैंने आपसे एक लाइन का सवाल पूछा था कि 27 की रेस में आपको लगता है कि ये इटावा का कथावाचक अपमान कांड ही आप लोगों को वापसी दिलाएगा? इसलिए घटना हुई कि नहीं, तुरंत लखनऊ सपा दफ्तर बुलाओ, उसके बाद वहां पर कथा करवाओ, और कथा तक तो फिर भी ठीक है, नेताजी के सम्मान में भी वहां पर गाने हो गए, तो ये सियासत नहीं है क्या? ये आरोप लग रहा है आप लोगों पर। राकेश जी, मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि उत्तर प्रदेश की जनता ने माननीय अखिलेश यादव जी को पीडीए का महानायक चुना है और अखिलेश यादव जी ने एक संदेश दिया है कि भल्लाल देव का शासन जिस भी वर्ग के साथ अन्याय करेगा, उत्पीड़न करेगा, ये बाहुबली वहां पे खड़ा रहेगा। अशोक भाई, इसी उत्तर प्रदेश की जनता ने पिछले 2 टर्म से आप लोगों को बाहर करके रखा है, और इसी उत्तर प्रदेश की जनता ने कानून व्यवस्था के नाम पर कह दिया था कि बाहर जाइए, बैठिए, विपक्ष में बैठिए, इसी उत्तर प्रदेश की जनता ने। लेकिन आपने एक बात कही स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी, ये मानने को तैयार नहीं है कि ये सियासी कार्ड खेल रहे हैं, ये मानने को तैयार नहीं है कि ये पीडीए कार्ड इनका दरअसल 27 में वापसी का प्लान का कार्ड है। वापसी तो ये राजनीतिक विषय है, मैं अपने को धर्म तक सीमित रखूंगा क्योंकि एक धार्मिक संगठन का प्रमुख हूं। इस समूचे कांड के झोल ये हैं कि घटना होने के बाद जिस महिला ने उसके साथ चरित्रगत घटना होने का आरोप लगाया,
जिससे उस कथावाचक ने माफी मांगी। मैं पूछता हूं कि उन दोनों सज्जनों को, जो कथावाचक थे, एक यादव जी एक जाटव जी, उन्हें दो दो आधार कार्ड रखने की आवश्यकता क्या थी? एक दूसरे के जिसने कथा कराने के लिए बुलाया, जिस व्यक्ति ने कथा के लिए आमंत्रित किया, क्या उसे जाति नहीं पता थी? पहले तो स्पष्ट कर दूं कि सनातन हिंदू धर्म में जाति के आधार पे किसी को भी कथा कहने सुनने पर पाबंदी नहीं है। मैं सैकड़ों ऐसे कथावाचकों की सूची यहाँ से गिना सकता हूँ, लेकिन वो सारे कथावाचक, वो संत समाजवादी पार्टी के षड्यंत्रिक ढांचे में कहीं फिट नहीं बैठते। इसलिए इटावा से ये षड्यंत्रकारी ढूंढ करके एक व्यक्ति लाया गया जो आनन फानन में इनके मंचों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सके, हिंदू समाज को जातिगत षड्यंत्र में तोड़ने का। अभी पीछे के दिन कौशाम्बी की घटना में अखिलेश यादव, जिस ब्राह्मण ने आत्महत्या की, उसके पक्ष में खड़े थे, और इनका प्रदेश अध्यक्ष जो है वो पाल के पक्ष में खड़ा था। दोनों के पत्र सार्वजनिक थे। ब्राह्मण वर्सेज पाल वहां कराने की साजिश थी, ब्राह्मण वर्सेज यादव यहाँ कराने की साजिश है। तो ये पहले तय करें कि ये किसके साथ खड़े हैं। ठीक है, मैं पूछ लेता हूं, मैं सीधी सी बात है। स्वामी जी, हिंदू मैं समाज पूछ लेता हूं, अशोक भाई आप हैं किसके साथ, या फिर आप किसी के साथ नहीं है? जातियों को आमने सामने खड़ा कर दो, नहीं हूं, फाड़ करके रख दूंगा। जातियों को आमने सामने कर दो, खूब करिए, बहुत अच्छा लगेगा। हिंदू वोट बैंक आपको मिल जाएगा। और दूसरी बात है कि जो स्वामी जी ने कही, मैं एक चीज उसमें ऐड कर देता हूं। आप लोगों ने पिछली बार आपको राजनीति खूब करिए, आप लोग जनता जिसे ठीक बात है स्वामी जी, वो सत्ता में आएगा। अशोक भाई, पिछले कुछ समय में महाकुंभ के बाद से आप लोगों ने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी को दसियों बार कोर्ट किया होगा कि उन्होंने ये कहा, ये कहकर सरकार पर हमला बोला। अब आज भी उनको कोर्ट करके कुछ कह दीजिए, वो तो ये कह रहे हैं, जबकि मैं नहीं मानता, और स्वामी जी भी कह रहे हैं कि कथावाचन कोई भी कर सकता है, लेकिन वो शंकराचार्य कह रहे हैं कि कथावाचन तो ब्राह्मण ही करेंगे, उन्हीं को अधिकार है सिर्फ। देखिए राकेश जी, हम लोग संतों को, महात्माओं को बहुत सम्मान देते हैं, उनका आदर करते हैं। मैं उनके खिलाफ, या यहाँ पे जो संत बैठे हैं इनके खिलाफ कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि समाजवादी पार्टी ने जो पीडीए का आंदोलन शुरू किया, उस आंदोलन में सभी वर्ग शामिल है जिसके साथ उत्पीड़न होता है, चाहे वो ब्राह्मण समाज हो, चाहे यादव समाज हो, चाहे जाटो समाज हो। पीडीए में कहा ब्राह्मण आ गया? अगर उत्पीड़न होगा, अरे पीडीए में कहा ब्राह्मण आ गया? बिल्कुल, पीडीए में कहा ब्राह्मण आ गया? माता प्रसाद पांडे क्या है राकेश जी? नहीं, आपके पीडीए ब्राह्मण को, अरे आप नारा ही देते हैं। प्लीज सुनिए, आप नारा ही देते हैं पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। इन्हें खुद नहीं पता पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, इसमें ब्राह्मण कहां से आ गया? अगड़ा वर्ग कहां से आ गया? राकेश जी देखिए, हमारे पीडीए आंदोलन को डाइवर्ट करने के लिए हमारे कुछ विपक्ष के लोग इस आंदोलन को, भाई अशोक भाई, आप खुद डाइवर्ट कर रहे हैं अपने पीडीए आंदोलन को। या तो कहिए कि ये पीडीए का नारा सिर्फ एक धोखा है, एक सियासी जुमला है, तब तो मैं मान लूंगा। जो माता प्रसाद पांडे की आप बात कर रहे हैं, तब तो मैं मान लूंगा। राकेश जी, मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि पीडीए एक आंदोलन है जो समाज में उत्पीड़ित वर्ग है, किसी भी जाति का उत्पीड़ित वर्ग जिसके साथ उत्पीड़न हो रहा है, मतलब जातियों से नहीं लेना देना बनेगा पीडीए, मतलब जातियों से नहीं लेना देना, आवाज बनेगा पीडीए। मतलब पीडीए जो है डबल आधार कार्ड बना करके कथा कर। और मैं तो पूछता हूँ कि जिस सज्जन ने कथा के लिए बुलाया था, उन सज्जन को जाति नहीं पता थी क्या? इसका सीधा सा मतलब है ये पूरी तौर से कथा की आड़ में उत्तर प्रदेश को जलाने की रची गई साजिश है। ठीक है, स्वामी जी की बात पे, स्वामी जी की बात पे सबकी गिरफ्तारी। अशोक भाई आइएगा, स्वामी जी के बात पर आइएगा, लेकिन एक बात अशोक भाई आपने मान लिया, और वो ये बात आप मान ली कि पीडीए में जातियां नहीं आती हैं, जो उत्पीड़ित है सब आ जाएगा, वो चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, किसी भी समुदाय से हो। तो जातियों का रोना आज के बाद से मत रोइएगा कि हम इन्हीं जातियों की बातचीत कर रहे हैं, इन्हीं पिछड़ी जातियों की बातचीत कर रहे हैं। तो ये कह दीजिए आपको पिछड़ी जातियों से मतलब नहीं है, जो पीड़ित होगा वो आ जाएगा। आप सीधी सी आपकी एक लाइन, सपा की एक लाइन। अब रुक जाइए, प्रियंका भारती के पास जाता हूं, कई मेहमान है, रुक जाइए। प्रियंका भारती जी, एक बात तो तय हो गई, अशोक भाई ने कह दिया कि ये पीडीए में जातियों का हिसाब किताब कॉन्सेप्ट नहीं है, इनकी पार्टी का स्टैंड हो सकता है। मैं फिर दोहरा रहा हूं कि कथावाचकों के साथ जो भी हुआ उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और ऐसा हम स्वीकार नहीं कर सकते हैं इस सदी में और इस सभ्य समाज में। ये स्वामी जी भी कह रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर पॉलिटिकल बयानबाजी होगी तो इसका मतलब है कि हर आदमी अपना वोट बैंक तलाश रहा है। एवरीथिंग सोशल इज पॉलिटिकल,
और सबसे पहली बात, जब शुरू हुआ ये डिबेट तो आप किसी संत का बयान चला रहे थे, कथित संत का, जो कह रहे थे क्या ब्राह्मणों ने संत रविदास को और संत कबीर को नहीं अपनाया? होते कौन है आप अपनाने वाले और स्वीकारने वाले? आपको किसी ने कॉपीराइट दिया है कि आप स्वीकारेंगे तभी उनको समाज संत मानेगा, आप नहीं स्वीकारेंगे तो संत नहीं मानेगा या उनको बौद्धिक नहीं माना जाएगा? और दूसरा सवाल, मैं बस दो उदाहरण दूंगी। वहां पर एक दृष्टिविहीन दलित समुदाय के भी व्यक्ति थे, ढोलक वादक थे, जिनका ढोलक छीन करके उनको मारा पीटा गया, उनके शुद्धिकरण के लिए उनके ऊपर पेशाब छिड़का गया। वहीं दूसरी तरफ एक और दृष्टिविहीन संत हैं, रामभद्राचार्य, जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया है भाजपा सरकार ने, और उनका तो काम ये है, वो ब्राह्मणों में भी जो सबसे नीच ब्राह्मण है उसको खोजते हैं कि ये ब्राह्मण नीच है, ये ब्राह्मण उच्च है, और उसको दिया है भारत सरकार ने ज्ञानपीठ पुरस्कार। जो साहित्य में जो सबसे बेहतरीन काम करते हैं उनको दिया जाता है। फर्क किस बात का है? फर्क ये है कि वो जो ढोला वादक उत्तर प्रदेश में थे वो दलित समुदाय से थे, और ये रामभद्राचार्य ब्राह्मण समुदाय से हैं। और यहाँ पर जो पैनल में भी बैठे लोग हैं सारे के सारे एक ही जाति विशेष के लोग हैं जो लाभार्थी हैं, तो ये तो उसको डिफेंड करेंगे ही करेंगे, क्यों नहीं करेंगे उसको डिफेंड? सवाल ये बनता है। और दूसरी बात, किन्होंने इनको अधिकार दिया कि ये इस बात के लिए बोलेंगे कि जिन दलित के साथ ये हुआ, यादव के साथ हुआ, वो आइडेंटिटी छुपा रहे थे। अगर एक पल को आप ये बहस के नाम पर बदतमीजियां कर रही हैं, तो ये उठेगा ना, इनको सुनने के लिए कौन मजबूर किया? और इनके राजनीतिक जहर को हम सुनने के लिए नहीं बैठे। आपको यादव दिखा, क्यों? क्योंकि आपका जहां एकाधिपत्य है मधु मिष्ठान और मंदिर में, वहां पर कोई और ना आ जाए, क्योंकि आप ही ने ये बनाया है कि बाकी जो दलित पिछड़ी जाति है वो नाले में रहे और आपको मधु मिष्ठान मिलता रहे। ये समस्या है, और ये समस्या जातिवाद से उत्पन्न हुई है, जाति व्यवस्था से उत्पन्न हुई है, और जिन्होंने ये जाति व्यवस्था बनाई है ना, सबसे बड़े समाज को खराब करने वाले, हमारी इस स्थिति के जिम्मेदार वही लोग हैं जिन्होंने अपने को ऊंच बताया और बाकियों को नीच बताया। ठीक, आप लोग होते कौन है? किन्होंने आपको ये अधिकार? नहीं, अग्निहोत्री जी, मैं आऊंगा स्वामी जी। किसी ने किसी को नहीं दिया है। प्रियंका जी, मैं एक सवाल आपसे पूछता हूँ, आपको हम ही से सर्टिफिकेट क्यों चाहिए ऊंचा बनने का? ऊंची बनकर के बैठो, तुम्हें रोका किसने है? किसी ने मना किया क्या? लेकिन नहीं, तुम्हें गालियां बकनी है, सबको ब्राह्मणों को गाली देनी है और ब्राह्मण ही बनना है। समस्या यही है कि बनना ब्राह्मण है, गाली भी ब्राह्मण को ही बकनी है। क्या मानसिकता है रे भाई? चंदा हमसे लेंगे आप लोग। अगर इस चैनल पर बैठे हुए राजनीतिक लोग एक तय करे, राजनीतिक दल, कि इस देश में जाति नहीं लिखी जाएगी, जात खत्म कर देंगे, तो तुम्हारे जात के आरक्षण का आंदोलन, तुम्हारा पीडीए, तुम्हारी रोजी रोटी जो तुम्हारे जात के नाम पे चल रही है मिट्टी में मिल जाएगी। योग्यता के आधार पे नहीं, तुम्हें जात के नाम पर आरक्षण चाहिए, इसलिए जात जिंदा रखना तुम्हारी मजबूरी है, योग्य लोगों की मजबूरी नहीं है। बहुत बोला, पर अब तुम पर आऊंगी, क्योंकि ये व्यक्ति मेरे लिए जिसका कोई हैसियत नहीं है वो मेरे तुम शब्द का इस्तेमाल करेगा। आपसे ज्यादा पढ़ी लिखी हूं, समझदार हूं, सिर्फ वो धागा नहीं लेके घूम सकती हूं कान पर। नहीं, प्लीज ऐसी बातें नहीं, कोई ऐसी बातें ना करें। मैं अग्निहोत्री जी आपके पास आता हूं। जो प्रियंका भारती कह रही हैं, इसको जाति से जोड़ना ठीक है, एक आपराधिक घटना हुई है, तो क्या इसको सिर्फ आपराधिक घटना की तरह नहीं देखा जाना चाहिए और इस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि बर्बरता हुई है? या फिर इसको चूंकि पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है तो हम कहें कि नहीं, समाज में कहां पिछड़े समाज के संत स्वीकार करते हैं, जबकि लंबी फहरिस्त है। अगर गिनवाएं तो लंबी फहरिस्त है कि समाज ने पिछड़े समाज के लोगों को भी संत के तौर पर स्वीकार किया है। देखिए, मैं दो बातें बहुत देर से सुन रहा हूं। एक तो जिन सज्जन ने कहा कि जात न पूछिए साधु की, तो आप बताइए साधु है कौन? क्या ये ऐरा गहरा कोई भी व्यक्ति साधु हो जाएगा? अरे भाई, और दूसरी बात है, प्रमाणिक बोल रहा हूं, जो कहूंगा सच कहूंगा, सत्य से कुछ नहीं, लेकिन सुनने की शक्ति होनी चाहिए। इसमें भी पढ़ाई लिखाई चाहिए। आपकी पढ़ाई लिखाई नहीं लगती जिस तरह के वक्तव्य हो रहा है आपके चैनल पर। आप सुन लीजिए मेरी बात को। विरक्तो वैष्णवो, लिसन टू मी, लेट मी कंप्लीट प्लीज, लेट मी कंप्लीट प्लीज, लेट मी कंप्लीट। सुन लीजिए, सुनने की शक्ति रखिए। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत, ये लिखा हुआ है, बड़े देश के सर्वोच्च ग्रंथ का लेख बोल रहा हूं मैं, अप्रमाणिक बात नहीं करता अग्निहोत्री। विरक्त
व्यास को कैसा होना चाहिए, विप्र होना चाहिए, यानी कि ब्राह्मण से भी उत्तम जो ऋषि है परंपरा का, जो बहुत पढ़ा लिखा है, जो बहुत ज्ञान गम्य। हर कोई ब्राह्मण भी कथा नहीं करता है क्योंकि वो पढ़ा लिखा नहीं, इसलिए तो इसलिए इसमें अपवाद नहीं होना चाहिए। अब अखिलेश यादव जी को बैठे बैठाए मुद्दा मिल गया है, इनके हर काम इनकी पार्टी के लोग गलत करते हैं और उसके बाद ये इनको मुद्दा मिल गया, बस ये सिर्फ के राजनीति चमकाने वाली बात है। मेरे भाई ऐसा मत करो, इससे कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि ये समाज बहुत पढ़ा लिखा है। ब्राह्मण के अलावा कोई भी मंच को आप कोई भी मंच पर बैठने का अधिकार नहीं है, ये आपकी मनवादी बिल्कुल नहीं है। और हर कोई व्यक्ति साधु और संत नहीं बन सकता है। साधु शब्द का अर्थ अलग है, हम लोग जो साधना में लगा वो साधु है, हर कोई नहीं। हाँ, हर कोई साधना नहीं नहीं, एक मिनट में आता हूँ, देवती जी में आता हूँ। अमितोष पारिक यहाँ पर बैठा कोई भी पैनलिस्ट, प्रियंका जी ने चूंकि कोट किया, कोई भी पैनलिस्ट ये नहीं कहेगा कि इटावा में जो हुआ वो उचित हुआ है और वो होना चाहिए। और मैं कह रहा हूं कि भगवान की कथा कोई भी श्रद्धा भाव से सुनाए मैं सुन लूंगा, लेकिन उसके बावजूद अगर जाति खोज कर अगर इस तरीके की बातें होंगी तो क्या ये पॉलिटिक्स नहीं है? प्लीज अग्निहोत्री जी, आ रहा हूं, इसके बाद सूर्या मैथिल आपके पास भी आ रहा हूं। ये कोई धर्म है क्या? जात को छुपा दो, आप सीधे लिखिए। जी राकेश, धन्यवाद। आपके जो पैनल में बैठी है प्रियंका जी, इन्होंने तो आपके पैनल पे ही सवाल और प्रश्न चिन्ह उठा दिया और जातिवाद के ऊपर में। ये वो लोग हैं जो सूडो सेक्युलर ग्रुप से जुड़कर आते हैं और आजादी की मांग करते हैं और टुकड़े की राह देखते हैं और देश में 80 को बांटते हैं और 20 को साधते हैं। इनको सनातन का अगर ज्ञान नहीं है तो जो यदुवंशी से ये बात करते हैं, उस यदुवंशी के गीता 4 अध्याय 4 श्लोक 13 में क्या लिखा है? सतुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्णा विभागशय, मतलब कि देर इज नो कास्ट सिस्टम एंड देर इज ओनली क्लास सिस्टम। और ये बात कहां आ रही है? अम्बेडकर राइट की सोच को रखने वाले लोग को अगर मैं गिना दूं तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहा है, पर्टिकुलर अटेंशन हैज टू बी फैक्ट टू द फैक्ट that the Varna system was essentially a class system in which individuals when qualified could change their class and therefore classes did change their personal. Dr. B.R. Ambedkar, quote and unquote. Again Dr. B.R. Ambedkar, quote and unquote, the untouchable, cited above, that the memory Nandadas, Ravidas, Chomkela, 3 renowned saints who were born among the untouchables and who by their pity and virtue were known and esteem of all. कहां चली गई प्रियंका जी? लेकिन इनकी आवाज तब क्यों नहीं उठती है जब एक पूरा मीडिया, जर्नलिस्ट एंड मीडिया स्प्रेड कास्ट हेटेड, जब एक आर्टिकल निकलता है कि कास्ट हेट फैलाई जा रही है और बाद में पता चलता है किसी कास्ट का कोई उल्लेख नहीं था, तब इनके मुंह से कोई शब्द नहीं निकलते। इनके मुंह से तब शब्द नहीं निकलते जब एक मुसलमान कम्युनिटी से आने वाला दलित का बलात्कार कर देता है। मुस्लिम बाबर इन मुरादाबाद रिफ्यूज टू गिव हेयर कट टू दलित। मुस्लिम मैन मर्सीलेसली बीट अप दलित मैन फॉर ऑपोजिंग मोलेस्टेशन ऑफ हर सिस्टर। मुस्लिम अटैक हिंदू फैमिली फोर्स टू सेल देयर हाउस। अन्य केसेस है, तब इनके मुंह से ये बातें नहीं निकलेगी। राकेश जी, उत्तर प्रदेश एसपी लीडर शाहीन बेगम, इन्होंने एक दलित कम्युनिटी के व्यक्ति से माफी मंगवाई और पैर छुआ है, तब कहां चली गई थी इनकी? नहीं, मैं इसमें एक और ऐड दे देता हूं, प्रियंका जी इस पर जवाब भी देना चाहते हैं, इसमें एक और ऐड कर देता हूं अमितोष पारिक। लेकिन स्वामी प्रियंका जी, आपको याद होगा इस सवाल को लेकर मैं अशोक यादव के पास जाऊंगा आपके बोलने के बाद, कि अयोध्या में पिछड़े समाज की बेटी के साथ दुष्कर्म हुआ, आरोप किस पर लगा? सपा का, सपा से जुड़ा हुआ आदमी, मुस्लिम समुदाय से, खास धर्म से, लेकिन वहां पर जुबान सिल गई थी, तब पिछड़े दलित का प्रेम नहीं जगा था। खैर प्रियंका जी आप बोलिए जो अमितोष पारिक ने कहा। अमितोष पारिक जी बाबा साहब को कोट कर रहे थे, ये देख करके बहुत अच्छा लगा। और अगर मैं बाबा साहब को कोट करना शुरू कर दूंगी तो मुझे लगता है कि पैनल छोड़ करके इन लोगों को भागना पड़ेगा। मैं बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा यही पढ़ने को तैयार हुआ, पढ़ेंगे। पहली प्रतिज्ञा बस पढ़ दीजिए अमितोष जी, बस पहली पढ़ दीजिए। याद भी है बाबा साहब की पहली प्रतिज्ञा? मैं राकेश काउंटर कर दूं एक? मैं तो पढ़ूंगी पर आप नहीं पढ़ेंगे। और आपको जब मायावती 95 इंसिडेंट याद है पूजा जी? प्रियंका जी 95 मायावती इंसिडेंट याद है? आप एक डाल से दूसरे डाल पर खूब कूदे पर आपने एक बार नहीं कहा कि मैं इस घटना की निंदा करता हूं। आप शुरू कीजिए ना इस बात से कि हाँ ये घटना निंदनीय है और किसी का एकाधिपत्य नहीं है किसी भी धंधे पर। अगर नाई का बाल काटना धंधा है ना, तो जो समुदाय धर्म का ठेकेदारी लेता है उसके लिए भी वो धंधा है। तो इस बात को एक्नॉलेज कीजिए और उस पर एकाधिपत्य आप नहीं रख सकते हैं। और देश संविधान से चल रहा है तो आपको भी संविधान से ही चलना पड़ेगा। मुझे एक शब्द से, उन स्मृतियों को जो किसी को उच्च बनाती है, उन स्मृतियों को, उन ग्रंथों को तो फेंक देना चाहिए, हिंद महासागर में फेंक आई है, क्योंकि सब बराबर है और ये देश किसी शास्त्र से चलेगा नहीं। बाबा भीमराव अम्बेडकर ने तो कहा है, आपको भूल गए द अनटचेबिलिटी में, दैट द कास्ट सिस्टम वाज नॉट इवैल्यूएटेड एट द टाइम ऑफ मनु। क्या ये भीमराव अंबेडकर जी को थोड़ा सा नहीं ठीक है। सूर्या मैथिल एक शब्द कहा प्रियंका भारती जी ने और कहा
कि हर धंधे पर सबका हक है, तो कथा वाचन सिर्फ एक धंधा इनकी नजर में। धन्यवाद। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और पहले तो मैं एक स्पष्ट कर दूं कि जिस प्रकार का कार्य इटावा में हुआ है, मैं उसकी निंदा करता हूं। ना तो किसी को अपने हाथ में कानून लेना चाहिए, जज और जल्लाद नहीं बनना चाहिए था, कानून के हवाले करना चाहिए था, 420 का केस लगाना चाहिए था। दूसरी चीज, अभी समाजवादी पार्टी का सारा मुद्दा यह है कि वो यादव थे, इस कारण उनको कथा में इस प्रकार का अपमान करना पड़ा। मैं 5 नाम ले रहा हूं और वो उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध कथावाचक हैं। पहला, आचार्य मनोरमा सिंह यादव शास्त्री, हेमराज सिंह यादव, नीलम यादव शास्त्री, बरेली के डॉक्टर ब्रजेश यादव। गीता प्रेस में रामचरितमानस को छापने वाले भी कोई ब्राह्मण नहीं थे, उनका नाम था हनुमान प्रसाद पोद्दार। और एक और बात मैं बता दूं कि हमारी श्रद्धेय मानस को लिपिबद्ध करने का काम किसी ने किया तो वो किया था महर्षि वाल्मीकि जी ने। मैं नाम गिनाने पे आऊंगा, बाबा बालकनाथ जी, वो भी यादव समुदाय से आते हैं, रामदेव बाबा भी यादव समुदाय से आते हैं। पहली चीज, यादव होने के कारण यह क्रिया नहीं हुई थी, ना ही प्रतिक्रिया हुई थी। दूसरी चीज, बहुत अच्छा लगा मुझे प्रियंका भारती जी पीछे भगवान बुद्ध की जो है वो तस्वीर लाके बैठी, उन्होंने भगवान बुद्ध की प्रतिज्ञाओं की बात की जो कि नकली और फैब्रिकेटेड है। लेकिन मेरे को एक कोट दिखा दीजिए लालू प्रसाद यादव का या मुलायम सिंह यादव जी का जो पीडीए की बात करते हैं, या फिर अखिलेश यादव का, जब बामियान में बुद्ध भगवान की कई हजार साल पुरानी तस्वीरें, वो जो प्रतियां थी वो तोड़ी गई थी इन्हीं के मित्र मौलानाओं के द्वारा, तब ये किस बिल में जाके छुप गए थे? इनको गाली देने का काम केवल सनातन को है, केवल सनातन को गाली दे सकते हैं ये। नहीं, मैं एक बात थोड़ा सा दुरुस्त कर दूं। प्रियंका भारती जी ने बाबा साहब की प्रतिज्ञा की बात कही थी, भगवान बुद्ध की प्रतिज्ञा की बात नहीं कही थी। नहीं, इन्होंने बौद्ध धर्म की प्रतिज्ञा की बात की थी। अरे नहीं भाई, बाबा साहब की प्रतिज्ञा की बात की बाबा थी। साहब की 22 प्रतिज्ञाओं की बात इन्होंने कही थी, जो मैंने सुना, मैंने गलत सुना हो तो मुझे नहीं पता। एक और चीज कोट कर रहा हूं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने खुद लिखा है कि हिंदुस्तान में मुसलमान जो है वो राष्ट्रभक्त नहीं हो सकता। आप विश्वास करती है? बताइए। और अगर आपको पता है कि वो किताब नहीं है, मैं आपको बाय कुरियर भेजूंगा। ठीक है, आप प्रियंका भारती 30 सेकंड में इन्हें रिप्लाई करिए, फिर मैं अशोक यादव आपके पास आऊंगा। और जितने नाम इन्होंने कथावाचकों के गिनवाए, और मैं तो कह रहा हूं रामचरितमानस को लिखा किसने, वो किस समुदाय से थे? तो संतों का समुदाय, कथावाचकों का समुदाय और जाति देखेंगे क्या? जब आप खुद ये सवाल उठाते हैं कि रामचरितमानस किन्होंने लिखा, अरे आप खुद जाति तलाश रहे हैं। ये बताइए, जो नाम मैंने लिए क्या वो कथावाचक नहीं है? ये बताइए। और आपके पीछे जो भगवान बुद्ध है, उनकी तस्वीरें बामियान में तोड़ी गई कि नहीं तोड़ी गई? क्या स्टैंड था आपकी पार्टी का? सुन लीजिए, सूर्या मैथिल सुन लीजिए। केवल सनातन पे गाली देंगे आप? अरे सूर्या मैथिल सुन लीजिए, एक बार उनका स्टैंड सुनने के लिए चुप होना पड़ेगा। आपकी पार्टी का एजेंडा है। हाँ, एक बार सुन लीजिए उनको, सुनिए तो चुप होंगे तो बोलिए। इन तालिबानियों ने बुद्ध जी की प्रतिमाएं तोड़ी, हम उसकी कड़ी भर्त्सना करते हैं। और साथ ही साथ आपको भी कड़ी भर्त्सना करनी चाहिए अपनी स्वजातियों की, जिन्होंने दलित समाज से आने वाले लोगों का नाम रगड़वाया, उनके बाल काटे। बहुत आसान है, जातियों में बांटना बहुत आसान है। ये जेएनयू के टुकड़े टुकड़े गैंग जो है ना, उसका इलाज देश की जनता ने किया है। सूर्या मैथिल 30 सेकंड रुकिए, बोलिए प्रियंका भारती। जातिवाद की दलदल में ढकेला, हमें नाले तक सीमित किया, तालाब तक हमसे छीन लिया, पीने का पानी छीन लिया, और हमारे घोड़े पर चढ़ने से भी जिनको दिक्कत होती है वो बात करते हैं सनातन की। बांटा किसको? हम किन्होंने हमें? ये सवाल का जवाब देने के लिए मुंडे क्यों झुका रही है? आप ये बताइए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को बार-बार कोट कर रही थी। बाबा साहब के 5 तीर्थ बने हैं, नाम बताइए। निर्माण भूमि से लेके और लास्ट में महाप्रयाग भूमि, बताइए। बाबा साहब की बात कर रही हैं आप? अरे भाई, आप लोगों को तो इतनी नफरत हुई कि दलितों की बस्तियां भी एक दिशा में बस पाए कि हवा भी छूकर आप तक ना पहुंच जाए। प्रतिज्ञा क्या थी बाबा साहब की? बताइए, क्या प्रतिज्ञा थी? इतनी दिक्कत। अरे बताइए ना, आप लोग ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको एक मिनट अशोक यादव जी बस 10 सेकंड बोलिए, जल्दी बोलिए।
बस इतना ही कहना है कि जातिवादी लोग मतलब इतनी भी इंसानियत उनमें नहीं थी कि इस देश में जो बस्तियां भी बसाई गई ना, दलितों की बस्तियां ऐसे इलाकों में, ऐसे दिशाओं में बसाई गई ताकि उनके शरीर की छुई हुई हवा इन तक ना पहुंच जाए। अशोक यादव जी 10 सेकंड, जो नाम सूर्या मैथिल ने गिरा है, तुलसीदास जी का हमने नाम लिया, स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती कह रहे थे, वो यादव कथावाचक आपको नहीं दिखते? देखिए राकेश जी, ये जिन यादव कथावाचकों की या अन्य जातियों के कथावाचकों की बात भाजपा या इनके तमाम नेता गिना रहे हैं कल से, क्या इनके बदौलत वो लोग इस स्थान पे पहुंचे हैं क्या? वो अपने बल बुद्धि और विद्या, अरे तो यही तो है, आपके कृपा से नहीं पहुंचे। नहीं अशोक यादव, यही बात मैं कहना चाह रहा था। कोई किसी की बदौलत नहीं, समाज ने स्वीकार किया, तो मत कहिए कि यादव किसने स्वीकार नहीं करेंगे। नहीं, किसने? समाज में कौन? समाज ने स्वीकार किया ना, इसलिए कथावाचन कर रहे हैं। समाज ने स्वीकार किया ना, समाज स्वीकार करेगा भी। वक्त इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।